वो मैया एक पुत्र के बगैर दुखी है घर में। और लोगों, ये बात सत्य है कि नैया सुनी सुनी है और पतवार के बिना, और जैसे दुल्हन सुनी सुनी है भरतार के बिना। जैसे नैया सुनी सुनी है पतवार के बिना। जरा गौर करें। अरे राखी तो कलाई बिन, नंद तो भोजाई बिन, ठंड तो रजाई बिन, लागे सुनी सुनी है, लागे सुनी सुनी है। अरे जैसे प्राणी सुनो सुनो है हरि नाम के बिना। जैसे नैया जैसे नैया सुनी सुनी है पतवार के बिना। जैसे नैया सुनी सुनी है पतवार के बिना। अरे बाग एक फूल बिना, प्रजा एक भूप बिना, मैया एक पुत्र बिना, लागे सुनी सुनी है, लागे सुनी सुनी है। अरे जैसे छत्री सुनो सुनो है तलवारी के बिना। जैसे नैया सुनी सुनी है पतवार के बिना। आज महाराज अश्वपति के घर में सब कुछ है, लेकिन रानी अंजलि की गोद से गर्भ से कोई भी बच्चा नहीं पैदा हुआ। दोस्तों, बड़ा दुखी है। दोनों राजा रानी बड़े दुखी बैठे हैं। तो एक दिन दरबार में दो ब्राह्मण आ जाते हैं। राजा ने उन्हें उचित आसन दिया, बिठाया, और जब तक रानी अंजलि ने आकर के दोनों ब्राह्मणों के आगे अपनी झोली फैला दी। ब्राह्मण कहने लगे, बेटी तुम दुखी मत हो, तुम्हारे संतान जरूर होगी अगर तुम 1 साल तक भगवान की तपस्या करो, भजन करो। तो आज उन ब्राह्मणों की बात को मान करके राजा रानी दोनों तपस्या करने के लिए चले हैं। और वो भी तपस्या की तो किसकी की? माँ सावित्री की। राजपाट सब छोड़ के चली दीने नरपाल, 1 बरस तक तप किया फिर किया प्रस्थान। 1 बरस तक तप किया। जब लौट करके आए हैं, अरे सावित्री की करी तपस्या घर वापस आए। दोस्तों, सावित्री की करी तपस्या घर वापस आए। अरे थोड़े दिन के बाद के घर में बिटिया एक जाई दादा। सावित्री की तपस्या करने के बाद में जब लौट करके आए हैं, अरे भूप ने दान अधिक दियो, हरे दान दियो लुट बाई खुशी में लन में अति छाई। ऐसा ही नहीं लोगों, अरे धर्म जड़ गहरी बतलाई। थोड़े दिन के बाद घर में सुंदर बिटिया जाई, ब्रात तुम मत मानो झूठी। अरे हो नहार बल बान विनय तुम्हें आगे समझावे। दोस्तों,
माँ सावित्री की तपस्या करके लौट करके आए हैं। राजा ने बड़ा ही दान लुटवाया है महलों में। माँ अंजलि ने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया, तो ब्राह्मणों ने इसका नामकरण किया, तो उसका नाम सावित्री रखा गया। कहा कि ये सावित्री की तपस्या करने के बाद में बिटिया मिली है, तो इसका नाम सावित्री रखा जाए। धीरे धीरे जब सावित्री बड़ी हुई है